नमस्कार दोस्तों। रिच रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। नए चैप्टर से बात करेंगे। जो चैप्टर रहने वाला है 10th क्लास से, और पहला ही चैप्टर रहने वाला है आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे चैनल रिच रिसर्च सेंटर के साथ। तो देखते हैं आगे की तरफ। चैप्टर रहने वाला है हमारा, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे हम समीकरण क्या है। तो देखो, रासायनिक पर चर्चा करेंगे तो रसायन रसायन प्लस एक, रसायन प्लस एक एक प्रत्यय है इसमें, और रसायन यानी कि केमिकल। इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएंगे केमिकल। जो अभिक्रियाएं रसायनों के द्वारा या केमिकलों के द्वारा संपन्न होंगी उनको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि कोई भी रसायन ले लिया हमने, या कोई भी एलिमेंट ले लिया। जैसे कि हम ले लेते हैं H2 गैस ले लिया हमने, और H2 गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ में मिलाया जाता है तो फलस्वरूप क्रिया करके जल बनता है। क्या बनता है मेरे भाइयों? जल बनता है। तो वह अभिक्रियाएं जो विभिन्न रसायनों के द्वारा संपन्न हुई। एक सीधी सी डेफिनेशन में बात करें तो दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। नया उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। अब नया शब्द निकल करके आ गया है आपके लिए अभिकारक। इंग्लिश बोले तो रीजेंट। क्या हो जाएगा? रीजेंट। और उत्पाद बोले तो, इंग्लिश बोले तो प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। अभिकारक वह जो जिनके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप, जैसे हमारी माता जी हैं, शाम को दूध को जब जमाती हैं तो उस दूध में थोड़ा सा सहेजा डाल देती हैं। सहेजा जब डाल देती हैं तो सहेजा है एक अलग उत्पाद, अलग अभिकारक का कार्य कर रहा है, और दूध एक अलग अभिकारक का कार्य कर रहा है। जब दोनों अभिकारकों को मिलाया जा रहा है तो एक सुबह बनकर के एक नया उत्पाद तैयार होगा जिसको हमने दही कहेंगे। और सामान्यतः दूसरी भाषा में कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया करवाई जाती है या कराई जाती है तो फलस्वरूप जल बनता है। ऐसे ही आप इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो और आगे की पहले इनको समझ लेते हैं, रिजेंट और प्रोडक्ट को। रिजेंट वही है जो दो या दो से अधिक मिलकर के अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का उत्पाद यानी कि उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं। देखो आगे समझ आई रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। सेम ऋतु संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी।
पहली जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया सेम इसी की तरह हो जाएगी। हम इसमें करीब 12-13 अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, ना तो मैं दोबारा से करवाऊंगा तब ले लें। ये तो मेरा समझाने के लिए था। ओके, चलो देखते हैं आगे। देखो, हम अभिक्रियाओं का जिनका अध्ययन करेंगे उन अभिक्रियाओं को एक बार उनकी मैं सूची बनवा देता हूँ आपके लिए। तो देखो, एक अभिक्रिया हम करेंगे सर्वप्रथम संयोजन अभिक्रिया, एक करेंगे वियोजन अभिक्रिया, एक करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, अगली करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरी करेंगे उपचयन अभिक्रिया, अगली करेंगे अपचयन अभिक्रिया, इससे अगली करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, इससे अगली करेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इससे अगली करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इससे अगली करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, इससे अगली करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी सारी अभिक्रियाएं हम इस अध्याय के अंतर्गत पर और उदाहरण सहित हम इनको समझेंगे। इनके दूसरे जो नाम है उनको समझेंगे। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं नंबर बाय नंबर पर इनको करवा देता हूँ। चलो भाई, दे लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे की तरफ। तो पहली जो अभिक्रिया है बताई थी मैंने आपके लिए, जो पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है मेरे दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को कह दिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या इसी अभिक्रिया को कह दिया है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। और इसी का इंग्लिश में जो नाम है वो है एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? एडिशन रिएक्शन। ओके, किसी भी नाम से आपके लिए एग्जाम में दे दे तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आप सोनू सर के साथ में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सोनू सर के साथ में तैयारी कर रहे हैं और सोनू सर ये वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। देखो, अभिक्रिया कितने नामों से दे रखी है?
घबराने की तो बात है ही नहीं। संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, और इंग्लिश में भी नाम दे दे आपको तो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगी देखो, परिभाषा हो जाएगी इसकी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या मिलकर, अभिकारक मिलकर अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण में जो रिएक्शन है उसको देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के संयोजन से जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। या C प्लस O2 इक्वल टू CO2। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो, और भी कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूं N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, अमोनिया बन जाती है। और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप इसमें जिसमें मुख्यतः संयोग हो रहा हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के संयोग कर रहे हो, जुड़ रहे हो, और एकल उत्पाद का क्या कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। देखो, इसी की ठीक जो विपरीत जो अभिक्रिया है वो दूसरी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या वियोजन को ही कह दिया है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या कह दिया है, अपघटन अभिक्रिया, या इसी को ही कह दिया है वियोजन अपघटन, या इसी को ही कह दिया है, इंग्लिश नाम बोले तो इसको बोल दिया है इसने डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। क्या बोल दिया है, डिस्कम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। सेम इसकी विपरीत हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद बना देगा, तो रिएक्शन में ठीक विपरीत परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो देखो दोस्तों आगे की तरफ, ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें
जिसमें कोई बड़ा अभिकारक अभिकारक कारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन ठीक विपरीत हो जाएंगी। इसको विपरीत कर देते हैं, CO2 इक्वल टू C+O2, उसको विपरीत कर देते हैं। या फिर एक उदाहरण ले लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि तोड़ेंगे तो CaO प्लस CO2 बन जाएगी। ओके दोस्तों, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो देखते हैं आगे अब। अगली रिएक्शन बताई थी मैंने, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश बोले तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो समझते हैं पहले इसको, क्या होता है इस अभिक्रिया में। ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पिताजी जिंक लेकर के आते हैं खेत में डालने के लिए, और उस जिंक को शाम के टाइम खेत में डालाते हैं, और सुबह यदि हम जाकर के उस जिंक को देखें तो वो जिंक खेत में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। और कॉपर को यदि पिताजी कॉपर के तार को खेत में डाल के आ जाए, क्या कॉपर का तार सुबह तक गल जाएगा? नहीं। तो फिर कॉपर कैसी हुई धातु? कॉपर कम क्रियाशील धातु हुई। किसकी अपेक्षा? जिंक की अपेक्षा। तो क्या करेंगे देखो, कि इस अभिक्रिया के लिए समझाने के तौर पर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों?
कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, CuSO4 का नीला विलयन। कॉपर का विलयन हमेशा नीला ही होता है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नीला या हरा विलयन, कैसा विलयन है? कॉपर सल्फेट का नीला विलयन ले लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस बीकर के अंदर मैं दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देता हूं, और ये भी कन्फर्म है कि जिंक जो होती है दानेदार ही होती है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो मैंने इसमें दानेदार जिंक डाल दिया। कैसा डाल दिया? दानेदार जिंक। जैसे ही मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाले, टुकड़े डालने पर जो कॉपर सल्फेट का जो नीला हरा या विलयन था, वो तुरंत क्या करेगा, इस नीले कलर को, कॉपर यानी सल्फेट है, इसको इस प्रकार से कॉपर से सल्फेट को क्या कर देगा, अलग कर देगा। और जब कॉपर में सल्फेट जुड़ा हुआ है तो ही नीला विलयन है। और यदि इस सल्फेट को यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को या सल्फेट को अलग कर दिया जाएगा, तो इस ये जो कलर है इसका नीला, इसको ये छोड़ देगा, त्याग देगा। तो जिंक क्या कार्य करेगा? जिंक जाएगा इस बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर जाते ही और कम क्रियाशील जो धातु है उसको मार करके भगा देगा और सल्फेट को अपने ऊपर जोड़ देगा। तो ये जो विलयन का जो कलर है या रंग है वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? भूरा हो जाएगा। और ये कॉपर इसको क्या कैसे विस्थापित कर देगा? ये विस्थापित कर देगा, ये ZnSO4 बना लेगा, और बाकी उसको क्या कर देगा? कॉपर को दूर भगा देगा, अलग कर देगा। आया दोस्तों समझ में? तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे कि आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और मैं श्योर कह रहा हूं आपसे कि 100 में से 100 नंबर दिलाने की मेरी बिल्कुल गारंटी है आपसे। प्रत्येक क्वेश्चन हमारे नोट्स से आता है, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन आप पढ़ना चाहें तो मैं भरतपुर में पढ़ाता हूँ, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वो मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा ऑफलाइन पढ़ने के लिए। और ऑनलाइन पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल का नाम है रित रिसर्च सेंटर। तो देखते हैं आगे की तरफ। देखो, ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या या यौगिक तत्व या यौगिक अपने से अपने से कम क्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है भाइयों, दोबारा देखते हैं एक बार। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक अपने से कम क्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, उदाहरण में अभी जो मैंने समझाया था आपके लिए कि एक बीकर लिया था, बीकर में अब मैंने एक धातु ली थी कॉपर, और उस सल्फेट के साथ में विलयन बनाया था। यानी कि मैंने एक विलयन लिया था कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने जिंक डाला। जैसे ही मैंने जिंक डाली, और जिंक डालने पर इस जिंक ने इसको तोड़ा, और तोड़ करके यानी कि कम क्रियाशील धातु को विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया भाइयों, विस्थापित कर दिया। तो क्या बन गया, यह बन गया ZnSO4+ यानी कि कॉपर। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक जैसे डाली तो यह जिंक सल्फेट, और विस्थापित कौन किया, कॉपर को किया। तो नाम लिखना चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं इसको, यह कॉपर सल्फेट, और यह जिंक, और ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं अगली रिएक्शन। ठीक इसी की तरह थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। ये विस्थापन थी, वह द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको कह दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा, बहुत सबसे इजी अभिक्रिया है। देखो कैसी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें परमाणु या परमाणु आयनों का आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणु आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती। देखो उदाहरण देख लेते हैं एक इसका भी। जैसे कि मैंने ले लिया NaOH प्लस, एक ले लिया मैंने H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। अब देखो इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, इसको इस प्रकार से, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। ठीक है, माइनस को
प्लस से मिलाना है, प्लस को माइनस से मिलाना है। हमेशा समान चिन्ह एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षण करते हैं। और असमान चिन्ह एक दूसरे का क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो Na किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा दोस्तों? H2O, जल। इसको बोल देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोल देते हैं सोडियम सल्फेट। और ये इसको आप खूब जानते हैं, जल है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मेरा आपसे फिर दोबारा से कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के लिए शेयर कीजिए जो इस बार 10वीं क्लास में हो या 11th या और भी कोई भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। इन चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं आज तक। मैंने अभी पिछली परीक्षाओं में भी देखे हैं, जैसे कि रीट की, 4th ग्रेड की, LDC की, जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें इनसे समीकरण दे दिए गए थे और मिलान करवा लिया था। अभिक्रियाओं के नाम दे दिए गए थे, मिलान करवा लिया था। तो आप मेरे साथ में तैयारी में जुड़े रहिए और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता हूं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।